स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली 4.0 के दो ऐसे फीचर जो अब तक आपने टैली में कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों इन दो फीचर की मदद से अब अकाउंटेंट का काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो दो फीचर। दोस्तों पहला फीचर जो है वो है प्रीवियस बैलेंस। अब आप कभी भी किसी कस्टमर का बिल बनाएंगे, उस बिल पे आप प्रीवियस बैलेंस की अमाउंट भी शो कर सकते हैं। जैसे कि समझिए हमने एक कस्टमर को पहले भी कोई सेल किया था लेकिन उसका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो अब अपने नए वाले इनवॉइस पे हम प्रीवियस बिल की जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो सारी दे सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है QR कोड एंड UPI ID। अब अपने बिल पे आप QR कोड और UPI ID भी प्रिंट करा सकते हैं। इन दोनों फीचर की मदद से अकाउंटेंट का काम बहुत ही आसान होने वाला है और बिजनेस में पेमेंट कलेक्शन भी बहुत फास्ट होने वाला है। सो ये फीचर आपको कैसे लगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो जहां पे हम टैली 4.0 के इन दो फीचर्स को इन डिटेल सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं ये 4.0 है, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, हमारे पास बीटा वर्जन है। सो इसे हम कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए ध्यान दीजिए आपको चले जाना है F1 वाले बटन पे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम F1 वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो एक डैशबोर्ड खुल जाएगा अबाउट वाला। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि हम जो टैली का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 4.0 बीटा वर्जन है। कौन सा दोस्तों? बीटा वर्जन। और इस बीटा वर्जन में अब हम दो मेजर चेंजेस देखने वाले हैं। चलिए मैं आपको वो चेंजेस दिखाता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो ऑलरेडी एंट्री जो है यहाँ पे पास करके मैंने रखी है। डेमो एंट्रीज है, ये डेमो एंट्री मैंने यहाँ पे पास करके रखी है। ध्यान दीजिए, एक सेल्स बिल है, 2 सेल्स और 3 सेल्स। मैंने 3 सेल्स बिल यहाँ पे पास करके रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जैसे ध्यान दीजिए हम चले जाते हैं हमारे डे बुक में। मैं कोई भी सेल्स का बिल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कंट्रोल P करते हैं और प्रीव्यू में आते हैं। प्रीव्यू में आते हैं, यहाँ पे मैंने GST नहीं लगाया था, सो आपको यहाँ पे GST के ऑप्शन नहीं दिखेंगे। हमें वैसे भी GST का भी फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। सो जब आप इनवॉइस देखते हैं, इस इनवॉइस में आप क्या देख रहे हैं? इनवॉइस नंबर 3 देख रहे हैं। ये पार्टी है विजय नाम की। इस पार्टी ने हमसे मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। मैं आपको पार्टी के बारे में बताता हूँ, ध्यान दीजिए कैसे जानेंगे। तो यहाँ से हम बैक आते हैं और हम आ जाते हैं हमारे डिस्प्ले और फिर अकाउंट स्टेटमेंट, लेजर, और हम उस पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे देखिए कितनी सारी बिल जो है, 1 मिनट, 1-4 से, यह ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको 2 बिल जो है वो विजय नाम की पार्टी ने क्रिएट की है, राइट है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस पार्टी ने जब मुझे तीसरे बिल के लिए ऑर्डर दी, जैसे समझिए अब जून महीने में इन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया कि सर आप हमें एक स्टॉक जो है वो शेयर कर दीजिए। जैसे लैपटॉप है, देखिए लैपटॉप है, सो लैपटॉप जो है आप हमें सेल दे दीजिए, हमें लैपटॉप की ज़रूरत है हमारी कंपनी में, सो आप प्लीज़ हमें लैपटॉप जो है वो 1 पीस और दे दीजिए या 10 पीस और दे दीजिए। सो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इन्होंने पहला पेमेंट किया था? तो मैं क्या करता था, मैं लेजर में जाता था, चेक करता था और उन्हें मेल करता था कि सर आपका प्रीवियस बैलेंस जो है वो इतना है, प्लीज़ पे कर दीजिए। तो अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अभी आप जो नया बिल बनाएंगे उस नए बिल पे आप ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को एक अमाउंट दे सकते हैं कि भाई आपका पिछला बिल जो है वो इतने अमाउंट का बाकी, अगर आपने पे नहीं किया तो नेक्स्ट वाली ऑर्डर जो है हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू बिल क्रिएट करता हूँ। बिल क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली Alt F2 बटन का यूज़ करूँगा, जहाँ से ये बिल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मुझे बस यहाँ पे डेट चेंज करना है, तो 1/6 कर देते हैं। बाकी मेजरली कोई चेंज नहीं करेंगे, एंटर 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 करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, है ना। 35 चलो कोई नहीं, एंटर, और ये हमने स्क्रीन को कर दिया एक्सेप्ट। एक मिनट, यहाँ पे रेफरेंस नंबर 4 होगा और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। ई-वे बिल की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। QR कोड ये मैं आपको बताने वाला हूँ, 4.0 का नया फीचर। तो ये ध्यान दीजिए, अब हमारे पास जून महीने में
एक बिल जो है वो बन चुका है विजय नाम की पार्टी के अगेंस्ट में। 1.5 लाख रुपए का बिल है, मैंने एज इट इज़ कॉपी किया था। अब इस बिल पे आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ और हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आ रहे हैं, ओके, और क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, देखिए प्रीवियस बैलेंस बिल। प्रीवियस आपको 2.5 लाख रुपया पे करना था, अब आपका जो बैलेंस है वो 4 लाख रुपया हो चुका है। तो ये ऑप्शन अब टैली प्राइम 4.0 में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये ऑप्शन आया कैसे, ये तो मैंने बताया नहीं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे। आप कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हम कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टॉप पे है ना, लीस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन आपको दिख रहा है। सो हम थोड़ा सा डाउन 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 नीचे जाते हैं, है ना। ये देखिए मैं डाउन आ रहा हूँ और थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये देखिए पार्टी डिटेल में हम आ चुके हैं और पार्टी डिटेल में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जो है मेरा शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस। तो इस ऑप्शन को हमने यस रखा है। ये देखिए मैं एंटर कर देता हूँ, एक मिनट, शायद से मैं ऊपर चला गया है ना। ये देखिए यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, अब ये नो हो चुका है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल ए करते हैं, प्रीवियस में आते हैं, सॉरी प्रीव्यू में आते हैं। अब मैं F4 करूँगा ना, तो ध्यान दीजिए आपको वो जो ऑप्शन अभी मैं दिखा रहा था नहीं दिख रहा है ना, देखिए नहीं दिख रहा है। सो ये नया फीचर आपको 4.0 में देखने के लिए मिलेगा। जब आप किसी कस्टमर को अपना बिल देंगे तो बिल में आप कहेंगे कि देखिए सर जी, आपका जो प्रीवियस बैलेंस है वो काफ़ी सारा पेंडिंग है और अब मैं जो है वो बिल पे उस अमाउंट को प्रिंट करके दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप क्या करिए, उसको पे करिए। पे करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, वो ऑप्शन दिखाने के लिए कहाँ पे जाना है। सो पार्टी डिटेल में, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे आप, पार्टी डिटेल में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस लीजर। इस ऑप्शन को सिंपली आपको यस करना है, कंट्रोल ए करना है, प्रीव्यू में आना है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। तो सो ये रहा हमारा पहला ऑप्शन जहाँ पे हमने प्रीवियस बैलेंस को यहाँ पे दिखाना सीखा है। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप ग्लोबली अकाउंटिंग का करियर करना चाहते हैं सो आपको SAP सॉफ्टवेयर जो है वो आना चाहिए। सो मैं लेके आया हूं आपके लिए SAP FICO का इन डिटेल कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं यूट्यूब पे। सो अगर आपको वेबिनार की रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं दिख रही है तो वहीं पे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। सिंपली आप उस गूगल फॉर्म की लिंक पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करिए, हमारी टीम जो है वो आपको कनेक्ट करेगी और आपको आने वाले वेबिनार के बारे में बताएगी। सो आप इजीली हमारे SAP FICO के वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम अपने इस टैली के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें और एक फीचर जानना है, वो फीचर है दोस्तों, अब आप अपने सेल्स बिल पे QR कोड या UPI ID दे सकते हैं। ये ऑप्शन आपको 3.0 से देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब हम इसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे 4.0 के इस वीडियो में। तो इसे कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले बैक आएंगे। अब मैं पूरा बाहर आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। अब मुझे चले जाना है फीचर वाले ऑप्शन पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, ध्यान दीजिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे। थोड़ा सा डाउन करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आपको फीचर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसका शॉर्टकट है F11। आप चाहे तो शॉर्टकट की मदद से भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए टैक्सेशन वाले टैब में आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऑदर। ऑदर्स में आपको पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है मेरा अनेबल अ पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर लिंक और QR कोड। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और यस करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी कंपनी की डिटेल भरनी है। जैसे मैंने यहाँ पे स्किल कोर्स, देन इसके बाद में आप किस तरीके से पेमेंट गेटवे जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आप अपनी UPI ID की डिटेल देना चाहते हैं, आप रेजर पे या यू पे, इन दोनों ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं UPI ID को ही प्रेफर कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपनी UPI ID डाल दी। अब मुझे अपनी कंपनी का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल कोर्स, है ना, स्किल कोर्स हमारी कंपनी का नाम है। आगे लिख देते हैं प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं डेमो डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक और मर्चेंट ID यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट किया है, आप चाहे तो एक और अलग वाला मर्चेंट प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं, तो हमने सिंपली एक प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं इसे कंट्रोल A कर देता हूँ।
अब कंट्रोल ए करने के बाद एक और सेटिंग मुझे करनी है, जिसके लिए मुझे चले जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पे। ध्यान दीजिए, मुझे चले जाना है गेटवे ऑफ टैली में अल्टर वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे आने के बाद हम आ जाएंगे वाउचर टाइप में। कहाँ पे आएंगे दोस्तों? वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अब हम सेल्स बिल पे ही मोस्टली हमारी पेमेंट लिख या क्यूआर कोड देंगे। सो हमें चले जाना है हमारे सेल्स वाउचर टाइप पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ, ये ध्यान दीजिए, मैं इसी ऑप्शन को जूम करता हूँ, जनरेट अ पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग द वाउचर। इस ऑप्शन को आपको जो है वो येस करना है। देखिए, ये येस करना है और कंट्रोल ए करना है। जैसे कंट्रोल ए करेंगे हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपली बाहर आते हैं और हमने अभी जो बिल बनाया था उसी बिल को हम रिफ्रेश करते। तो ये मैंने 1 जून का बिल बनाया था, ध्यान दीजिए, देखिए 1 जून का बिल हमने बनाया था। एस्केप करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद सिंपली आपको अमाउंट के बाद में एंटर करना है, बिल को आपको रिफ्रेश करना है। सो एंटर करेंगे, बिल को सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे सेव करेंगे पहला ऑप्शन ई वे बिल का आ रहा है। सो हमें ई वे बिल और इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, सो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू जनरेट अ पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। इस ऑप्शन को आपको येस करना है। अब एक चीज़ को मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, देखिए डू यू वांट टू जनरेट अ पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड, इस ऑप्शन को आपको येस करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो है एजुकेशन मोड। कौन सा है दोस्तों? एजुकेशन मोड। सो एजुकेशन मोड में ना हम पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड नहीं जनरेट कर सकते। जब आप प्रैक्टिकली इस ऑप्शन को किसी कंपनी में यूज़ करेंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन जो है क्यूआर कोड की आ जाएगी। फिलहाल जैसे मैं येस करूँगा मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आप कितने रुपए का यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं 1.5 लाख रुपए का क्यूआर कोड जो है यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और एक्सेप्ट कर दूंगा। जैसे एक्सेप्ट करूंगा मुझे एक एरर आएगा कि अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आपका जो है टैली वो एक्टिवेटेड वाला होना चाहिए। तो मेरा तो एक्टिवेटेड वाला नहीं है, ये मैं जानता हूँ। सो इस ऑप्शन को अभी हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, लेकिन पूरी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको यहाँ तक समझा दी है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगे टैली 4.0 में यूज़ करने के लिए, जो मोस्टली अकाउंटेंट को यूज़ में आएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।